हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 18 जनवरी सन 2021 दिन सोमवार, पोष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि पंचमी, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। आज हम बात करेंगे कि कई बार इंसान के पास धन बिल्कुल नहीं ठहर पाता, कितना भी वो पैसा जोड़ने का प्रयास करे लेकिन पैसा जुड़ ही नहीं पाता। उसका कारण क्या है, आइए जानें। सबसे पहले आपकी जन्म पत्रिका का धन भाव, जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव जो होता है, दूसरा घर, सेकंड हाउस, वो धन का सूचक होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में धन भाव कमज़ोर है, आपकी पत्रिका के धन भाव में ग्रह अच्छे नहीं हैं, बेमेल ग्रह हैं, या दृष्टि अच्छी नहीं है, या धन भाव का द्वितीय भाव का जो स्वामी ग्रह है या कारक ग्रह है वो भी सही स्थिति में नहीं है, और ऐसे ही आपकी जन्म पत्रिका का द्वादश भाव, द्वितीय भाव और द्वादश भाव, ये दोनों ही भाव यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका के जन्मजात वीक हैं तो बहुत मुश्किल से ऐसे व्यक्ति के पास धन रुकता है, चाहे वो करोड़ों रुपया कमाए लेकिन पैसा ठहरेगा नहीं। धन जिसके पास जुड़ना होता है ना, तो बहुत छोटे से काम को करके भी पैसा व्यक्ति जोड़ लेता है, और जब धन नहीं ठहरना होता तो बड़े से बड़ा सोना का शोरूम भी बना लीजिएगा, गोल्ड के आभूषण के शोरूम के जो मालिक होते हैं उनके पास भी पैसा नहीं रुकता। मिट्टी बेचने वाले पैसा कमा लेते हैं, स्क्रैप बेचने वाले पैसा कमा लेते हैं। तो ये स्थिति होती है, अपनी अपनी कुंडली पर डिपेंड करती है। ये भी जन्म पत्रिका में लिखा होता है कि किस मार्ग से धन आएगा, आपको क्या व्यापार करना चाहिए, आपको किस प्रकार के व्यापार से कमाई होगी। अगर ये आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है, आपके हाथ की रेखाएं बताती हैं कि आपको किस मार्ग से धन कमाना चाहिए, अर्थात आपको क्या बिजनेस करना चाहिए या किस जॉब में आपको पदार्पण करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी हथेली में और आपकी कुंडली में छिपी होती हैं। ऐसे मैंने बताया कि द्वितीय भाव और द्वादश भाव यदि कमज़ोर है, धन निकलेगा। द्वादश भाव में यदि ग्रह अशुभ नहीं हैं तो धन जुड़ने की स्थिति बन जाती है, और ग्रह यदि अशुभ हैं या सूर्य ग्रहण दोष है, चंद्र ग्रहण दोष है, राहु शुक्र की युति है, बहुत खर्चीला वो व्यक्ति होगा, बहुत एक्स्ट्रा वैगेंट जिसे हम कह देते हैं, मतलब धन को बहुत बुरी तरीके से वो खर्च करेगा। अब धन खर्च किस रूप में होगा ये भी जन्म पत्रिका से जाना जा सकता है। बहुत लोग किसी व्यसन में, किसी बुरी लत में, बुरे नशे में, जुआ सट्टा लॉटरी में धन खराब कर देते हैं। बहुत लोग किसी न किसी रहन सहन के ऊपर, वस्त्रों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कैटेगरी होती हैं कि आपका धन खर्च तो होगा, लेकिन होगा कैसे। बहुत लोगों को हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, हेल्थ में बड़े बड़े ऑपरेशंस हो जाते हैं, तो वहाँ पर उनका धन नष्ट हो जाता है। तो ये सारे योग होते हैं। आगे बढ़ें। जन्म पत्रिका का प्रथम भाव और जन्म पत्रिका का 6th हाउस और 8th हाउस, यानी कि जन्म पत्रिका का प्रथम भाव पहला घर और जन्म पत्रिका 6th और 8th, छठा घर, 8वां घर, 6वां और 8वां यदि निर्बल हैं, बहुत कमज़ोर हैं और प्रथम भाव भी कमज़ोर है, आप माने ना माने हेल्थ इशू बने रहेंगे, और हेल्थ के पीछे उस परिवार का पैसा पानी की तरह बहता रहेगा। आप कितना भी प्रयास कर लेना, लेकिन पैसा रुकने का नाम नहीं लेगा। आज ये बीमार, कल वो बीमार, कल हम बीमार, परसों ये बीमारी, मतलब कुछ ना कुछ मान के चलिएगा। इतना पैसा बर्बाद होगा, इतना आप खाने पीने पे नहीं खर्च करेंगे, पहनने ओढ़ने पे खर्च नहीं करेंगे, रहने सहने पे खर्च नहीं करेंगे, जितना आप मेडिसिन्स पे और इन सब चीज़ों पे हेल्थ को लेकर के आपका पैसा खर्च होता रहेगा। ऐसे ही अगर आपकी जन्म पत्रिका का भाग्य भाव नवम भाव, आपकी पत्रिका का नवम भाव अशुद्ध है, आपकी पत्रिका का 10वां भाव अशुद्ध है, और आपकी पत्रिका का क्या कहते हैं उसे, तृतीय भाव अशुभ है, तो हमने देखा है कि कोर्ट कचहरी के पीछे पैसा निकलता ही रहेगा। आपकी जन्म पत्रिका के मंगल अच्छे नहीं हैं, और मंगल के साथ साथ आपकी हथेली में भी मंगल अशुद्ध रूप में है। पत्रिका और वैसे हाथ की हथेली एक जैसी होती है,
दोनों में मंगल की अशुभता है और साथ में मंगल की अशुभता के साथ साथ चतुर्थ हाउस बिल्कुल जर्जर है। चतुर्थ हाउस के कारक ग्रह, स्वामी ग्रह बिल्कुल कमज़ोर हैं, डिग्री नहीं, बलाबल नहीं। ऐसी स्थिति में भूमि, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सेल परचेज कुछ भी आप करेंगे, आप मूंधे मुँह गिरेंगे, चौपट हो जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा आपको उसमें नुकसान होने लगेगा। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि उन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। क्यों? हमने अपनी कुंडली दिखाई, हमने अपने चतुर्थ भाव की स्थिति देखी या हमने और ग्रहों की स्थिति देखी, फिर हम उसके उपाय कर लेते हैं, उसका हम बचाव कर लेते हैं। तो जैसे जैसे हम बचाव करते हैं तो हमारा बचाव होता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, होनी अटल है। रियलिटी है, होनी अटल है, लेकिन उसको कम बेसी जरूर किया जा सकता है। हम अक्सर कहते हैं ना, बरसात आएगी, आने दो, हम छाता ले सकते हैं, हम बरसाती पहन सकते हैं, बचाव तो हो गया ना। और कई बार तो मौका भी नहीं मिलता बचने का, हम सब तरबतर हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, प्रॉपर्टी भी गई, पैसा भी गया, जो जीवन की जमा पूंजी थी सब लॉस्ट हो गई, अब कुछ भी नहीं बता, एवरीथिंग इज़ रूइंड, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, नथिंग एल्स। तो देखो, यदि ये भी हथेली में लिखा होता है और कुंडली में लिखा होता है कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हमारा धन ठहरे, जिससे हम धन जोड़ पाए, हमारा धन सुरक्षित रहे, या जो काम हम करने जा रहे हैं उस काम में कोई गड़बड़ी पैदा ना हो। एक चीज़ और जानिए आप मन से, आपकी हथेली में जो रेखाएं हैं, 8 मुख्य रेखाएं हैं। 8 में से आपकी हथेली की हृदय रेखा, आपकी हथेली की सूर्य रेखा है ना, आपकी हथेली की हृदय रेखा ये, और आपकी हथेली की सूर्य रेखा, और आपकी हथेली की मस्तिष्क रेखा यदि कमज़ोर है, चाहे वो आपका बेटा है, आप हैं, कोई भी है, अपने हाथ से वो व्यक्ति धन उजाड़ता है, अपने हाथ से वो अपने धन की बर्बादी को करता है। कहते हैं कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं मारता है। कई बार हम बच्चों को समझाते समझाते थक जाते हैं, लेकिन साहब पैसे की बर्बादी बस ओहो पूछिएगा मत साहब। पिता कमाता रहे, माँ जोड़ जोड़ के देती रहे, साहब पढ़ रहे हैं, साहब वहाँ पे ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे साहब, सब पैसा बर्बाद हो रहा है। तो देखो, यदि ऐसी पीड़ा भी कहीं हो तो मैं राय दूंगा किसी अच्छे उचित मर्मज्ञ से अपनी जन्म पत्रिका उस बच्चे की बनवाई जाए या दिखाई जाए, जो भी है, लेकिन उसका निवारण वक्त रहते यदि हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका बचाव अच्छे तरीके से हो जाएगा। और बहुत सारे योग हैं, आपकी हथेली में भी हैं, आपकी जन्म पत्रिका में भी हैं, कि कारण क्या है कि धन नहीं जुड़ता, कारण क्या है कि धन बर्बाद होता है, और उसका निवारण क्या है कि धन बर्बाद ना हो और सब अच्छे से आपके जीवन में जो भी इस प्रकार को लेकर के समस्या चल रही है वो दूर हो जाए। उन सब का रहस्य, कारण और निवारण छिपा है आपकी हथेली में, छिपा है आपकी जन्म पत्रिका में। इसीलिए हम बार बार राय देते हैं कि अपनी ना सही बच्चों की शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिकाएं वक्त रहते बनवा लेनी चाहिए, और उसमें जो उसके उपाय हैं वो दिल से समझदारी से कर लेने चाहिए। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम शिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे।
वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो, जीवन में डरने की आवश्यकता नहीं है। समस्याएं हैं, सबके जीवन में आती हैं, ज़्यादा कम सबके साथ ऐसा लगा रहता है। लेकिन उन समस्याओं से निकलने का प्रयास ज्योतिष शास्त्र एक साथी की तरह करता है, बहुत अच्छे से करता है। तो मेरे साथ को ऐसी पीड़ा यदि आपके जीवन में है तो उस पीड़ा से परेशान ना हो, उसका समाधान आप किसी भी मर्मज्ञ विद्वान व्यक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।